अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पढ़ेंगे आज हम पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम एलिमेंट्स के सारों के उनके नेम बहुत बड़े बड़े होते हैं एलिमेंट्स के, तो हम इतने बड़े बड़े नेम तो नहीं लिख सकते। तो साइंटिस्ट ने आसानी के लिए हमें सिंबल्स रिकॉग्नाइज करवाए थे। सिंबल्स क्या होते हैं, पहचान करने का, कि जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये एलिमेंट्स का नेम है। तो एब्रीवेशन नेम होता है एलिमेंट्स का, उसको हम सिंबल कहते हैं। लैटिन में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी, ग्रीक में भी, जर्मन में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, ये पूरा एक बड़ा एलिमेंट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एच इसका सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल है एच। नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसका सिंबल है एन। कार्बन एलिमेंट है, इसका सिंबल है सी। क्लोरीन है एलिमेंट, इसका सिंबल है Cl। सोडियम है, इसका है Na। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनको एक छोटी सी वर्डिंग दी गई ताकि हमें आसानी हो पहचानने में। ये फर्स्ट वाला कैपिटल मस्ट है, और जो दूसरा आएगा अगर तो वो स्मॉल है। जैसे ये क्लोरीन है, फर्स्ट इसका कैपिटल है और एल इसका स्मॉल है। ठीक है, वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि एटम्स जो हैं वो क्यों कंबाइन करते हैं, क्यों स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या देते हैं ताकि स्टेबल हो सके। क्यों उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, क्यों कंप्लीट करना होता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब उससे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ शेयर करने की, किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। और अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर, इनके शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसको हम कहते हैं ऑक्टेट, उसका कंप्लीट है। ठीक है, दो वाला अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट इसको कहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कहेंगे। तो ये कंप्लीट है, इसे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़रूरत तब होगी जब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, इस तरह। तब या तो ये लूज़ करेगा या गेन करेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, बॉन्ड बनाएगा। अदरवाइज़ अगर 2 हैं 8 है तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बताया है नोबल गैसेज हैं, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती, बॉन्ड नहीं बनाती, तो इनका जो है वैलेंसी है 0 होती है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहाँ पे जो है सिर्फ इनको निकाल के बाकी जितने भी हैं उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, उनका अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो सके। अब ये जो नोबल गैसेज हैं जिनके वैलेंसी 0 है, तो अब हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डुप्लेट पूरा कर रहा है, तो इसे ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में 4 हैं, तो इसे 4 ही चाहिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 4 इसको इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होगा, कैसे भी किसी भी तरीके से बॉन्ड जब बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एस से। ठीक है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 4। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। जहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, इसके 7 है एटॉमिक नंबर, उसके आउटर इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बनाएगा 3, तो 3 इसकी क्या है, इसकी 3 इसकी वैलेंसी है। तो 5 6 7 8 जब 3 हो जाएंगे तो इसका 8 हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब 3 इसकी वैलेंसी है। ये फर्दर 3 बॉन्ड बना सकता है, कौन, नाइट्रोजन। का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके जो शेल है लास्ट शेल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, 2 और बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है जी, तो सोडियम है यहाँ पे, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। इसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 है पहले, और तीसरे में 1 है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लूज़ कर देगा, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, तो ये अपना एक लूज़ कर देगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, +1, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। जितना वो लूज़ करेगा वही वैलेंसी इसके ऊपर आएगी, तो ये एक लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर वैलेंसी आएगी +1 की। तो में इसका एटॉमिक नंबर है 12। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इन 2 को लूज़ कर देगा, तो इसके ऊपर +2 इसका चार्ज रहेगा और इसकी वैलेंसी होगी +2, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है 2 लूज़ करके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 7 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये गेन करेगा। ठीक है, तो -1 इसकी जो है वैलेंसी आएगी।
अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये तीनों फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। बाकी इनके अलावा जितने भी हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन सब के एग्जांपल्स अभी हमने पढ़ी है। ये देखें, ये सारे हमने पढ़े हैं। और ये जो दरमियान वाले हैं इनको हम कहते हैं 3 से लेकर 12 तक, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल करती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है। देखिए ये एग्जांपल है FeSO4। तो यहाँ पे इसकी फेरिक आयरन की देखें वैलेंसी +2 है। और अगर यहाँ बात करें Fe2SO4 थ्राइस, तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है वो +3 है। ये वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है।